Hello बच्चों, let's read the question. If Earth's satellite is moved from one stable orbit to a further stable orbit, then which of the following quantities increase? So बच्चों first of all तो हमें consider करना है Earth को as a planet. मान लेते हैं कि O Earth का center है. अब इसके अराउंड एक ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस मान लेते हैं r1 एंड बच्चों एक और फर्दर ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से और इसकी रेडियस को मान लेते हैं r2. सो एज शोन इन द फिगर r2 इज मोर देन r1. इट मीन जो सेकेंड ऑर्बिट है वो फार्दर ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट अर्थ से नियरर ऑर्बिट है. देन इसमें से हमें बताना है चारों में से कि कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो बच्चों सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जिसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं एज माइनस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द सैटेलाइट. यहाँ मान रहे हैं कि एक सैटेलाइट एम को इमेजिन कर लेते हैं हम एंड डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल रेडियस. अब बच्चों हम देख सकते हैं तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है और यहाँ ये निगेटिव में है. तो जैसे जैसे ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज होगी फार्दर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल रेडियस है वो ज़्यादा होगी, तो हमें जो नेगेटिव में फ्रैक्शन है ये कैसा मिल जाएगा, कम मिल जाएगा. इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर द सेकेंड ऑर्बिट विल बी मोर देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट. इसमें मेन कंसेप्ट लगा है कि अगर हम कंपेयर करें फॉर द सिंप्लिसिटी -1 एंड -2 को, तो हम क्या लिखते हैं कि -1 0 के ज़्यादा क्लोज है तो इसकी वैल्यू -2 से ज़्यादा है. सो सेम कंसेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी में पूछे लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड मीन्स हम ऑर्बिटल स्पीड को इंस्टेंटली एक्सप्रेस करते हैं बाय द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर से. अब फार्दर ऑर्बिट के लिए r इंक्रीज हो चुका है, सो यहाँ हम देख सकते हैं वी ओ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r. तो अगर r इंक्रीज हो चुका है तो जो v2 होगा वो लेस देन v1 होगा. सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. देन बच्चों चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि हम न्यूटन्स लॉ से एक्सप्रेस करते हैं F इज इक्वल टू जी द मास ऑफ अर्थ द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अब फिर से ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है और इनवर्स स्क्वायर लॉ मिल जाता है हमें. तो जैसे ही r इंक्रीज होगा f डिक्रीज हो जाएगा. तो बच्चों ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी में हमें फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से. अब हम क्या देख चुके हैं कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r है. इट मीन्स जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज हम v को जब एक्सप्रेस कर देंगे स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो जब r इंक्रीज होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है. हेंस मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. थैंक यू.